आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 11 फरवरी 2021 को माघ मास की मौनी अमावस्या के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष मौनी अमावस्या की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। माघ मास में आने के कारण इस अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होठों से ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में प्रभु का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन दान देने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, शिव शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए वर खोजने को अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि शादी के समय 7वां फेरा लेते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। पंडित की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। सोमा धोबिन एक पतिव्रता नारी है और वह हर अमावस्या का व्रत करती है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे तो इसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। आप सोमा धोबिन को जैसे तैसे खुश करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें समुद्र मिला और उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और वह अपनी माँ से बोले, माँ नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए हम उनके खाना खाने के बाद ही खाएंगे। तब दया और ममता से भरी हुई गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको समुद्र पार करवाकर सिंहल द्वीप तक पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और दोनों ने भोजन किया। सुबह होते ही गिद्ध माता ने उन दोनों को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। वह दोनों भाई बहन उसी गांव में सोमा धोबिन के घर के पास ही एक कमरा लेकर रहने लगे। वे दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की साफ सफाई आदि सारे काम कर देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, यह सुबह सुबह घर के सारे काम कौन कर देता है? बहुएं बोली, हमारे सिवा कोई बाहर का आएगा इस घर का काम करने के लिए। सोमा धोबिन को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं हुआ। वह सच जानने के लिए सुबह जल्दी उठी और उसने उन दोनों भाई बहन को अपने घर का काम करते हुए देखा। तब उसने गुणवती से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यह घर का सारा काम क्यों कर रहे हो? तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर उस लड़की के वैधव्य दोष के निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। सोमा धोबिन उन्हें मना नहीं कर पाई
और उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, तुम मेरा इंतजार करना। और इतना कहकर वह भाई और बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और विवाह के समय 7वां फेरा होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने तुरंत ही अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। तब सोमा धोबिन उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए रवाना हुई। गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के घर में उसके पुत्र, जमाई और पति तीनों की मृत्यु हो गई। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी और सोमा धोबिन ने अमावस्या का व्रत किया हुआ था। उसने अपने व्रत का पुण्य फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। 108 परिक्रमाएं पूरी होते ही उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शिव शंकर भगवान की जय। कथा समाप्त। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। आइए अब शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। यदि संभव हो तो मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद मौन व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान और महादेव की पूजा के लिए पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और प्रसाद के साथ उनका पूजन करें और पितरों के निमित्त तर्पण करें। अमावस्या के दिन पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। उसके बाद मौनी अमावस्या की कथा सुनें और शाम के समय धूप दीप से भगवान की आरती करें और उन्हें पीले मीठे पकवान का भोग लगाएं। उसके बाद व्रत को खोल लें। इस प्रकार मौनी अमावस्या की व्रत कथा और पूजा विधि पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।